हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी, ज्योति एकेडमी। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से फिजिक्स वीडियो लेक्चर क्लास में स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को आपके 10th रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और ज्योति एकेडमी परिवार की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी प्रकार आप अपने माता पिता व स्कूल का नाम रोशन करते रहें। बेटे, अब जो इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, बाद में ऐड हुए हैं, वो प्लीज एक बार चैनल में जाके सारे वीडियो लेक्चर को देखना, तब जाके यहाँ पर आना। इससे पहले 16 वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ज्यादा बड़े वीडियो लेक्चर नहीं है, छोटे छोटे वीडियो लेक्चर है, आप इनको कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सरल रेखा की समीकरण के बारे में बताया था, उसको आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर में हमने पढ़ा था सरल रेखा की समीकरण बिंदु रूप में। सरल रेखा की समीकरण बिंदु रूप में, इसमें दो बिंदु दिए जाएंगे आपको और सरल रेखा की समीकरण आपको ज्ञात करनी होगी। तो इसका व्यापक समीकरण होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये समीकरण आपको ध्यान रखनी थी। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इस पे बेस्ड दो प्रश्न भी कराए थे। अब आज जो पढ़ेंगे सेकंड फॉर्म है बेटा इसकी। ये इसका प्रथम रूप था, इसकी सेकंड फॉर्म है प्रवणता, इसे स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, वह अंतःखंड रूप में। अंतःखंड को c से लिखा जाता है के रूप में। यह आपको ध्यान देना है, प्रवणता व अंतःखंड रूप में। इसमें आपको प्रवणता भी दी जाएगी और अंतःखंड c का मान भी दिया जाएगा। तो इसका जो व्यापक समीकरण होता है, जैसे ये व्यापक समीकरण है ना, इसी तरह से इसका व्यापक समीकरण होता है, इसकी जनरल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जहां ये m नजर आ रहा है आपको, ये है प्रवणता। ठीक है, प्रवणता के बारे में प्रीवियस वीडियो लेक्चरों में मैंने आपको बताया था, शुरुआत में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी। दोबारा से प्रवणता के बारे में बता दूंगा। और c का मतलब होता है y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। ये एक्चुअली मान होता है, ठीक है, जिसको मूल बिंदु O से मापा जाता है। ठीक है, अभी जब मैं प्रश्न कराऊंगा तब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए बेटा, इसको इस पे एक प्रश्न कराऊंगा तब ज्यादा आपके क्लियर होगा। तो एक एक करके इस पे सारी चीजें समझते हैं। तो मान लीजिए आपको दिया गया है, क्वेश्चन से समझाता हूं। एक सरल रेखा जिसकी प्रवणता m इज इक्वल टू अंडर रूट 3 व अंतःखंड c इज इक्वल टू 5 हो, तो सरल रेखा की समीकरण लिखिए। तो देखिए बेटा इधर, तो सरल रेखा की व्यापक समीकरण क्या होती है, प्रवणता और अंतःखंड रूप में। चूंकि y इज इक्वल टू होता है एम एक्स प्लस सी, दिया है प्रवणता का मान m इज इक्वल टू अंडर रूट 3 और अंतःखंड c का मान कितना दिया है, 5। यहाँ पुट करना है। तो y इज इक्वल टू रूट 3x प्लस 5, इसका ये आंसर आ गया। ये सबसे सिंपल है। अब देखिए प्रवणता क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रवणता होता है टेंजेंट, जिसे स्लोप भी कहा जाता है। इसे देखिए, ऐसे समझे आप, सरल रेखा द्वारा धनात्मक x अक्ष से बनाया गया कोण, से बनाए गए कोण की स्पर्शज्या को सरल रेखा की प्रवणता कहा जाता है, या ढाल या स्लोप भी कहते हैं इसको, की प्रवणता कहा जाता है। तो m इज इक्वल टू होता है tan थीटा। ये आपको बताया गया था बेटा पहले, ये आपको ध्यान रखना है। m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। यानी आपको जो एंगल गिवन है, एंगल कहां से मापा जाता है, ये धनात्मक x अक्ष से मापा जाता है। तो जो भी एंगल आएगा उसका स्पर्शज्या यानी उसका जो टेंजेंट आएगा उसे ही प्रवणता कहा जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे समझते हैं।
आपको कोई सरल रेखा दे रखी है, डायग्राम बना के बताता हूँ। तो मान लीजिए ये कोई सरल रेखा आपको गिवन है, ये एक्स अक्ष और यहाँ पर ये वाई अक्ष, ये सरल रेखा आपको गिवन है इस तरह से, ठीक है, इस सरल रेखा गिवन है। तो इस सरल रेखा द्वारा धनात्मक एक्स अक्ष से, ये धनात्मक एक्स अक्ष से जो कोण बनाया गया है, मान लीजिए कोण है 45 डिग्री, ठीक है। और इस सरल रेखा द्वारा वाई अक्ष पर, ये वाई अक्ष है तो ये वाई अक्ष को जहां पर प्रतिच्छेद करता है उसकी मूल बिंदु से जो डिस्टेंस आ रही है तो वो है, मान लेते हैं कि ये 2 है। तो यहाँ पर C इक्वल टू कितना आ गया बेटा, अंतःखंड कितना आ गया। आप ऐसे चेक करेंगे कि जो सरल रेखा है ये वाई अक्ष को जहां पर काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी उसे कहा जाता है अंतःखंड, जिसे C से प्रदर्शित किया जाता है। तो C इक्वल टू आ गया यहाँ पर 2, ये आपको गिवन है। और प्रवणता कैसे निकालेंगे, m इक्वल टू होता है tan थीटा, और थीटा आपको दे रखा है 45 डिग्री, तो ये हो गया tan 45 डिग्री। m इक्वल टू tan 45 की वैल्यू है 1। तो C पता लग गया, m पता लग गया। तो व्यापक समीकरण क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो y इक्वल टू m का मान 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस c का मान कितना है 2। तो इस सरल रेखा की समीकरण क्या आ गई, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये इसका आंसर है। आइए और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए बेटा, मान लीजिए आपको सरल रेखा इस तरह से गिवन हो, ये आपको सरल रेखा इस तरह से गिवन है, ठीक है। ये जो काटा गया अंतःखंड है इसकी मूल बिंदु से दूरी है C इक्वल टू 4, और y अक्ष, सॉरी धनात्मक x अक्ष से बनाया गया कोण है 120 डिग्री। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है। तो आपको सरल रेखा की इक्वेशन यहाँ पर बनानी है। तो सबसे पहले प्रवणता m इक्वल टू tan थीटा, m इक्वल टू tan 120 डिग्री। कोण हमेशा धनात्मक x अक्ष से मापा जाएगा। यहाँ पर ये अधिक कोण है, ये वाला कोण आपको नहीं बताना है, आपको ये धनात्मक x अक्ष से कोण बनाना है। अब tan 120 डिग्री का मान कहाँ से पता लगेगा, तो इसीलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई थी। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री से आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे। तो m इक्वल टू tan 120 डिग्री को 180 माइनस 60 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो m इक्वल टू कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में tan ही रहता है, और 180 डिग्री नॉन चेंजिंग लाइन है, तो tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो इसकी वैल्यू आ गई, यानी प्रवणता आ गया यहाँ पर माइनस का √3। क्लियर है बेटे। और C का मान कितना है, C का मान है प्लस का 4। तो व्यापक जो समीकरण होती है वो क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो आंसर क्या आ गया, y इक्वल टू माइनस √3x प्लस 4, इसकी समीकरण आ गई, ठीक है। अगर सपोज कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि यहाँ पर x की जगह t दिया हुआ होता और यहाँ पर y की जगह s दिया हुआ होता, ये आगे चलकर ऐसा ही रहेगा, हमेशा x y नहीं रहेगा। ये t का मतलब टाइम है और s का मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटा आपको क्या करना होगा, यहाँ पर x की जगह आप क्या लिखोगे, t लिखोगे, और y की जगह क्या लिखोगे, s। तो इस सरल रेखा की समीकरण क्या आ जाएगी, s इक्वल टू माइनस, बाकी सब चीजें वही रहेगी, माइनस √3t प्लस 4। बात क्लियर है। यानी इस प्रकार की सरल रेखा को, जिसे प्रवणता और अंतःखंड रूप कहा जाता है, तो इसका व्यापक समीकरण होती है y इक्वल टू mx प्लस c। m यहाँ पर प्रवणता होती है। प्रवणता किस प्रकार निकाली जाती है, प्रवणता का मतलब होता है m इक्वल टू tan थीटा। तो सबसे पहले आपको कोण पता होना चाहिए, और जो कोण है उसकी स्पर्शज्या उसे कहा जाता है प्रवणता। C का मतलब क्या होता है, C होता है मूल बिंदु की जहां पर ये सरल रेखा y अक्ष को काट रही है वो डिस्टेंस, ठीक है। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आपको और ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर मान लीजिए कि आपको इस तरह का दे रखा है, एक सरल रेखा इस तरह से गिवन है, ये सरल रेखा है, ठीक है।
इस अक्ष पर जो x अक्ष है यहाँ पर, वहां पर है t और यहाँ पर है v। आपको इस सरल रेखा की समीकरण बतानी है। और ये कोण दे रखा है, 150 डिग्री। और इस बिंदु से c इक्वल टू, आप जानते हो बेटा यहाँ पर y की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी v की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। मान लीजिए ये दे रखा है 5, -5। अब आपको सरल रेखा की समीकरण बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले प्रवणता बताना होगा। तो प्रवणता m = tan 150 डिग्री, tan 150 का मान m = tan 180 - 30। m ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, tan रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा -tan 30, यानी m = -1/√3। c तो बहुत इजी है। c अगर धनात्मक दिशा में होगा, यानी ऊपर होगा तो c पॉजिटिव होगा, और नीचे होगा तो c नेगेटिव होगा। तो c कितना आया बेटा, -5। तो व्यापक समीकरण होती है y mx + c। y की जगह यहाँ पर v है, तो v m की जगह क्या है, -1/√3। x की जगह क्या है, t, और c की जगह क्या है, -5। चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर लेना, या यहीं पे रखोगे तो भी ये आंसर है। तो v -1/√3 × t - 5। बात समझ में आया? आइए एक और ग्राफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह से है। मान लीजिए आपको वक्र दे रखा है, यहां पर है अगेन t, यहां पर है s, ठीक है। और ये कोण दे रखा है 30 डिग्री या 45 डिग्री, इसको 45 डिग्री। अब आपको इस सरल रेखा की समीकरण बतानी है, तो ध्यान दीजिए। तो प्रवणता कितनी हो जाएगी, प्रवणता m = tan, धनात्मक दिशा से कोण tan 45, m = tan 45 का मान 1। बेटा मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो ये y अक्ष को यहां पर ही काट रहा है। इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, तो c = 0। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = mx + c। तो बेटा देखिए, y की जगह क्या लिखेंगे, s, m की जगह क्या लिखेंगे, 1, x की जगह क्या लिखेंगे, t + 0। तो इसके आंसर आ गया s = t, इसका आंसर है, ठीक है। अब होता क्या है कि आपको इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रहा है, एक सरल रेखा जिसकी प्रवणता m = -1/√3 है, वह काटा गया अंतखंड c = -10 है, तो समीकरण ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो समीकरण ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन देखिए, m सॉल्यूशन में आ गया, m = -1/√3 और c = -10। तो y = mx + c, डेढ़ मान रखना है, तो y = ये इसका आंसर है। और बताता हूं, पहले इसको नोट कीजिए बेटा, इतना है। तो मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, एक कोई समीकरण दे रखी है 2x + 3y + 9 = 0। ये कोई इक्वेशन है, ठीक है। सरल रेखीय समीकरण भी कहा जाता है इसे। इस सरल रेखा की प्रवणता व अंतःखंड ज्ञात करें। सरल रेखा की प्रवणता व अंतःखंड ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा इसका।
दिया क्या गया है 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं सरल रेखा की समीकरण होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। आपको इस रूप में बनाना है तो क्या करेंगे आप 3y को यहीं रहने दीजिए, तो यहाँ पर 2x और 9 को उधर ले जाइए तो माइनस 2x माइनस 9, y इज इक्वल टू 3 का यहाँ पर भाग लगा दीजिए माइनस 2x माइनस 9 अपॉन 3, तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस 2 अपॉन 3 इंटू एक्स माइनस 9/3, तो y इज इक्वल टू हो गया माइनस 2/3 इंटू एक्स और ये माइनस का 3। तो यहाँ पर आप किसको कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करने पर तो y की जगह y आ रहा है, m की जगह क्या है, अतः सरल रेखा की प्रवणता, अतः सरल रेखा की प्रवणता m इज इक्वल टू माइनस का 2/3 और अंतःखंड c इज इक्वल टू -3 आंसर। अगला क्वेश्चन है ये, मान लीजिए आपको दिया गया है y इज इक्वल टू कोई सरल रेखा दे रखी है, सरल रेखा की समीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको दिया हुआ है सरल रेखा 5x प्लस 6y प्लस माइनस का 24 इज इक्वल टू 0 हो तो इस सरल रेखा की प्रवणता व अंतःखंड ज्ञात करें। प्रवणता व अंतःखंड ज्ञात करें। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आप सरल रेखा लिख लीजिए। सॉल्यूशन दिया है 5x प्लस 6y माइनस 24, तो आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में बनाना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में यहाँ पर बनाना है। तो क्या लिखोगे 6y इज इक्वल टू 5x को उधर ले जाइए बराबर 0 है, 5x को उधर ले जाइए तो माइनस 5x प्लस 24, अब 6 का भाग लगा दीजिए, 6y इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 24 अपॉन 6, तो y इज इक्वल टू आ गया माइनस 5/6x प्लस 24/6। तो यानी कहने का मतलब y इज इक्वल टू माइनस 5/6x प्लस 4। अब इससे कंपेयर कर लीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो m प्रवणता कितनी आ गई सरल रेखा की, प्रवणता m बराबर आ जाएगा माइनस का 5/6 और अंतःखंड c इज इक्वल टू आ जाएगा 4। ये इसका आंसर है। आइए आज जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो आपको ओवरऑल जो बातें ध्यान रखनी है वो क्या क्या ध्यान रखनी है इसको नोट कर लीजिएगा। जितना पढ़ा है बेटा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, एक तो आपको बिंदु रूप में ध्यान रखना था, बताया गया था आपको बिंदु रूप में। तो बिंदु रूप में क्या है, आपको दो बिंदु दिए जाएंगे, ठीक है, और उनसे गुजरने वाली सरल रेखा, जैसे ए बिंदु है x1, y1 और बी बिंदु है x2, y2। मान लीजिए ये कोई दो बिंदु है, ये है x2, y2 और यहाँ पर ये है x1, y1। इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली ये सरल रेखा आपको ज्ञात करनी है। तो इसकी समीकरण क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगली जो बात आपको ध्यान रखनी है वो क्या, सेकंड है प्रवणता व अंतःखंड रूप में, प्रवणता व अंतःखंड रूप में, यानी इसमें आपको m भी दिया जाएगा व c भी दिया जाएगा, ठीक है। m मतलब क्या होता है जानते ही हो आप, प्रवणता निकालने के लिए कोण दिया जाएगा, तो प्रवणता m इज इक्वल टू होता है tan थीटा और c होता है y अक्ष पर काटे गए बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, यानी कहने का मतलब आपको इस तरह से कोई समीकरण दी जाएगी, ठीक है बेटा। ये आपको कोई समीकरण इस तरह से, ये सरल रेखा है, ये एंगल दे रखा है और ये सी दे रखा है, तो y इज इक्वल टू इक्वेशन क्या है mx प्लस सी। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको जो आप होमवर्क में करिएगा।
दो दो प्रश्न दे देता हूँ दोनों के। क्वेश्चन नंबर 1 ए बिंदु है -3,4 व बी बिंदु है 5,-6 से गुजरने वाली एसएल यानी सरल रेखा की समीकरण ये बतानी है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है बिंदु ए 1,-3 व बी -2,4 से गुजरने वाली प्लस लिख दीजिए से गुजरने वाली सरल रेखा की समीकरण। तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एक ग्राफ के रूप में है। इस सरल रेखा की समीकरण याद करनी है। यह है c = 10 और एंगल है 30 डिग्री। अगला है इस तरह का, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री और यहाँ से ये c = है -5। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये है t और ये है s, यहाँ पर y अक्ष पर है v और यहाँ पर है t। इन चारों प्रश्नों को करना। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इन प्रश्नों के सॉल्यूशन बताऊंगा और इसके बाद जो आपके काम आएगा उसको बताऊंगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।